अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक्सेल के ऊपर वीडियो है जिसके अंदर मेजरली यूज़ होने वाले फंक्शंस या फार्मूलाज का डेमोन्स्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये शीट है, टाइम बचाने के लिए मैंने आप लोगों का इसको थोड़ा सा पहले से मेंटेन कर लिया था। तो बेसिकली हम मार्कशीट पे काम कर रहे हैं क्लास 8 की, जिसके अंदर मैंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स लिए, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और फिज़िक्स। तो सबसे पहले तो नाम डाल लेते हैं। नाम के अंदर हम कुछ भी मीसम डाल दिया हमने, मीसम, शरास, बिलाल, अरबाब, जरियाब, ताहा, ईशान, अनीक, फरहान, मरियम, ज़ैनब, ज़हरा, उरूसा, रुबैशा, अलीबा, शाज़िया, फातिमा, उमैरा, हफ्सा, and the last one we could use say Zumar। ओके, ये 20 नाम मैंने मैनुअली इंटर कर लिए। अब सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला फंक्शन है वो है रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन का काम क्या होता है? ये रैंडमली नंबर्स जो है आपके डेटा के अंदर इनपुट करता है। अब क्यों करता है? अगर आपको फार्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है या डेमोन्स्ट्रेशन करना है किसी चीज़ का, तो ये उसमें काम आता है। हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको ऐसे, इतने एरिया पे हमें चाहिए था। तो इक्वल टू रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन। अच्छा, अब ये पूछेगा बॉटम और टॉप वैल्यू, कि आपको कम से कम कितनी वैल्यू रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रखनी है। जाहिर है यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया पहले से रखा हुआ है, तो इसी क्राइटेरिया के हवाले से मैं देखूँगा। तो 40 से नीचे भी मुझे रखना पड़ेगा। 30 से लेके 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 तक रैंडमली नंबर्स आ रहे हैं। अब मैं इस पर टेबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटो फिल हो गया। अब ये ऑटो फिल मैंने सब जगह कर दिया, ठीक है। अब मार्क्स ऑब्टेन के अंदर हमारा कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? मार्क ऑब्टेन के अंदर हमारा सम का फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि हमें सब का सम निकालना है। सिंपल फार्मूला है इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। आप लोगों ने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। आप शिफ्ट दबा के एरो की से रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। सिंपल था। अच्छा, ये जो रैंड बिटवीन से नंबर जनरेट होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, तो इसमें परेशान नहीं होएगा। इसको ऑटो फिल करा तो मार्क्स ऑब्टेन आ गए आपके। अब टोटल मार्क्स क्या है? टोटल मार्क्स आपका है कि कितने मार्क्स में से आपने मार्क्स ऑब्टेन करें। इसको आप मैनुअली काउंट भी कर सकते हैं कि एक पेपर अगर 100 का है तो 4 एग्ज़ाम्स, 4 पेपर्स हैं, ये 4 सब्जेक्ट, तो 400 होते हैं। लेकिन वी आर गोइंग थ्रू फार्मूला, तो फार्मूला के अंदर हम काउंट का यूज़ करेंगे, इक्वल टू काउंट। अब काउंट का फंक्शन क्या करता है? काउंट करता है कि कितने सेल्स है, ये जितने भी है। आई डोंट नो, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, बहुत सारे अगर ये होते तब भी ये ऐसे ही काम करता। ब्रैकेट क्लोज। अब नंबर्स क्योंकि 100 हैं, मैं चाहता हूँ 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट के अगर हर सब्जेक्ट का 100 नंबर है तो 4 सब्जेक्ट के कितने होंगे, या जितने भी सब्जेक्ट हैं XYZ उनके कितने नंबर होंगे। तो इसने मुझे बताया 500। ऐसा क्यों बताया इसने? 1 2 3 4। अब यहाँ पे गलती क्या हुई है? यहाँ पे जो रेंज सेलेक्ट हुई हुई है वो C3 से लेके G3 तक हुई हुई है, मतलब मार्क्स ऑब्टेन भी मैंने इसके अंदर गलती से काउंट कर ली। फॉर्मूला को करेक्ट करेंगे। फॉर्मूला करेक्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो आपने अगर गलती रेक्टिफाई कर ली अपनी तो आप अपनी गलती सही करें, वरना आप चाहें तो पूरा फार्मूला मिटा के रख लें। मैं पूरा फार्मूला मिटा के लिखना इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये टाइम सेविंग लगता है मुझे। काउंट एंड ओनली दिस रेंज। स्टाइल का साइन मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है 100। ओके, तो ये आ गए आपके टोटल मार्क्स। डबल क्लिक करेंगे तो ओवरऑल ये सब पे सेम आएगा क्योंकि काउंट सबका सेम है। परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज के अंदर आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। इक्वल टू लगाना हर फॉर्मूले के अंदर मैंडेटरी है।
आपने इक्वल टू का साइन लगाया, इक्वल टू का साइन लगाने के बाद कुछ लोगों को याद नहीं रहता है कि डिवाइड को किससे किसको करना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कम नंबर से ज़्यादा नंबर वाले को डिवाइड करते हैं। ये एक तरीके से कह लें कि बुक मार्क कर लें आप इसको, या याद करने के लिए आसानी होगी। तो मार्क्स ऑफ 10 छोटा है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है डिवाइड के लिए, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। अब हम करेंगे इसको एंटर। वैसे फॉर्मूले में मल्टीप्लाई भी 100 होता है, हमने वो क्यों नहीं किया अभी बताता हूँ। इसको हमने किया तो 80% आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट किया हुआ था ऑलरेडी। अगर परसेंटेज सेलेक्ट नहीं किया हुआ होता तो क्या आता? परसेंटेज सेलेक्ट करा हुआ नहीं होता तो ये ऐसे आता, आप लोगों के पास इसी फॉर्म के अंदर आएगा। आप लोग परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता है। ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये आ गई आपकी परसेंटेज। अब ग्रेड पे आ जाए। हमने क्या क्या कर लिया? रैंड बिटवीन कर लिया, सम और काउंट कर लिया। बाकी परसेंटेज तो हमने सिंपल कैलकुलेशन से करी है। अब ग्रेड के लिए जो है जो यूज़ होता है वो है इफ़ कंडीशन। ये 3 मैं आप लोगों को एंड के अंदर बताऊँगा। तो इफ़ कंडीशन पे आए थे हम के फंक्शंस के लिए। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ग्रेड के अंदर आ गए। अच्छा, ये फॉर्मूला बाहर है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं तो आसानी होती है आसपास का डेटा देखने में। इक्वल टू इफ़ दिस सेल बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है 70% का। 70 से ज़्यादा है तो आपका A+ आएगा, तो हमने लिख दिया 70%। तो हम डालेंगे। अगर ऐसा है तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे कि हमारी वैल्यू ये कर दो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा डालेंगे। इफ़ के अंदर ही हम इफ़ की दूसरी कंडीशन लगाएंगे। इफ़ दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ये सेल बड़ा है या बराबर है 50% के, तो आप क्या करें? आप देख सकते हैं बी, आप अगर 50 से ज़्यादा है या 50 के बराबर है। और अगर दोबारा इफ़ की कंडीशन लगाएंगे जो कि थर्ड क्राइटेरिया है, आपकी परसेंटेज 40 है या 40 से ज़्यादा है, दिस सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू 40%, तो क्या करना है? तो आपने सी करना है। वरना अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स क्या होगा? एफ हो जाएगा। क्राइटेरिया हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अब आपने जितने ब्रैकेट्स खोले हैं एक्सेल आपकी आसानी के लिए, जब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वो कलर शो करता रहता है। ये तो तीनों बंद हो गए। अब हम करेंगे एंटर और इसको करेंगे ड्रॉप डाउन, तो ये आ गए हमारे पास सारे। ये तो हमारा क्राइटेरिया था, ये हमारी मार्कशीट अभी बन गई है। ठीक है, अब सर्च बार के अंदर हम यूज़ करेंगे कौन सा फॉर्मूला? वी लुकअप का फॉर्मूला। इक्वल टू वी लुकअप, सर्च तो नाम से करेंगे तो हम परसेंटेज भी लगाएंगे। नाम पहले से हम लिख देते हैं मीसम फॉर एग्जाम्पल। तो परसेंटेज और ग्रेड चाहिए हमें उस बच्चे का जिसका हम नाम लिखें। इक्वल टू वी लुकअप। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लुकअप वैल्यू क्या है, टेबल एरे क्या है, तो सिंपली उर्दू के अंदर मैं बता देता हूँ। वी लुकअप लिखने के बाद आपने देखना है सर्च क्या करना है, कॉमा, सर्च किस में से करना है, कॉमा, और आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो कौन से नंबर पर है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, परसेंटेज 8 पर है तो आपने 8, 0 लगा देते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ पे आ गया 0.70%। अच्छा, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे परसेंटेज का ही है। इसको हम यहाँ से परसेंटेज डिफाइन कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट परसेंटेज आ गई। तो परसेंटेज आ गई। अब आपको ग्रेड भी चाहिए कि नाम लिखने के बाद आए, तो आपने क्या करना है? वी लुकअप, आपने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना दोबारा, आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें और स्लाइड सी चेंज होगी। वो चेंज क्या होगी? आपने सबसे पहले तो कॉलम इंडेक्स चेंज करना है, क्योंकि ग्रेड आपके पास उस परसेंटेज से आगे वाले कॉलम में है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पर है। तो
ये आपका आ गया बी ग्रेड। अब इसको हम लोग चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? नाम चेंज करके चेक करेंगे। मीसम की जगह अगर हम देखते हैं शेरास, तो शेरास ये 70% बी ग्रेड। यहाँ से हम वेरीफाई करते हैं, शेरास की है 70% बी ग्रेड। ठीक है जी, ये हो गया आपका वी लुकअप का फॉर्मूला। अब ग्रेड काउंट, ग्रेड काउंट में क्या होगा? आपका यूज़ होगा काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन कैसे यूज़ होता है? इक्वल टू काउंट इफ, सिंपली आप सेलेक्ट कर लोगे रेंज। रेंज क्या है आपकी? ये आपने रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया क्या है आपका? क्राइटेरिया है A+। तो ये इस कॉलम के अंदर जितने भी A+ है वो काउंट कर लेगा। काउंट इफ का मतलब है कि काउंट करो, अगर इस रेंज में काउंट करो, अगर क्राइटेरिया ये है A+ मिलता है तो काउंट करके बताओ कितने। ब्रैकेट क्लोज, इंटर 7 है। अच्छा, मैंने बताया था ये लैंड बिटवीन से डेटा डला हुआ है तो ये चेंज होता रहेगा। अब इसका भी फॉर्मूला आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो छोटा सा ही है, लेकिन आप इसको कॉपी करें। ओके, कॉपी करें, पेस्ट करें, पेस्ट करें, पेस्ट करें। अब सबके अंदर क्राइटेरिया आप चेंज कर देंगे क्योंकि आपको बी मालूम करने कितने हैं, सी और एफ। बी मालूम करने के लिए सिंपली आप क्राइटेरिया में A+ हटा के बी डाल देंगे। सी मालूम करने के लिए क्राइटेरिया में सिंपली A+ हटा के आप सी डाल देंगे, और एफ मालूम करने के लिए आप एफ डाल देंगे। तो ये हो गया आपका काउंट इफ का फॉर्मूला। हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हो गए? लैंड बिटवीन हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया, इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, वी लुकअप हो गया। अब मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज हम फॉर एग्जांपल मालूम करना चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं इसके अंदर। सिंपली आप मैक्स लिख दें, इक्वल टू मैक्स, और सेलेक्ट कर लें इस क्राइटेरिया या रेंज को, ब्रैकेट क्लोज। मैक्सिमम जो भी नंबर होगा आपको पता चल जाएगा इन सब में। और उसके बाद आप अगर मालूम करना चाहते हैं मिनिमम, तो आप MIN मिन लिख के सेम वही डेटा सेलेक्ट करेंगे, एंटर। आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा कितने नंबर हैं, सबसे कम कितने नंबर हैं। इसी तरह अगर आपको एवरेज मालूम करना है तो एवरेज के लिए आप एवरेज टाइप करेंगे, और एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय काउंट ऑफ ऑल नंबर्स। तो एवरेज यहाँ पे 253 आ रहा है आपको। ये मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज है, यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। अच्छा जी, ये हो गया हमारा मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज का। अब हमारे पास क्या बचा है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? अब इसमें से देखना कौन पास है, कौन फेल है, किसका क्या ग्रेड है, वो थोड़ा मुश्किल है। तो हमने सेलेक्ट किया परसेंटेज। होम के टाइप के अंदर ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। हाईलाइट सेल्स, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कितना परसेंट भाई? हमें चाहिए 50% से ग्रेटर जितने भी हैं उनको हाईलाइट कर दो। यहाँ पे गलती हो गई, हमने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया, तो यहाँ पे हम लगाते हैं परसेंटेज का साइन। 50% से जितने भी ज़्यादा हैं वो आ गए 50%, या उससे जितने भी कम है वो वाइट पर गए। अब हम चाहते हैं कि जो 50% से कम हो या 50% हो ना, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर लेस देन 50 पता चले, तो लेस देन करके काम करते हैं 40 डाल देते हैं। और यहाँ से आप शीट जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, रेड बॉर्डर या A to Z कुछ भी। 40%। ओके, फिलहाल तो 40% कोई भी नहीं है, इसका मतलब फेल कोई भी नहीं है। ग्रेड के अंदर भी आप ऐसे ही करेंगे,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट इफ इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू के अंदर आप लिख सकते हैं एफ, और आपने इसको हाईलाइट करना है लाइट वेट फिल या जो भी आपको समझ में आए, रेड बॉर्डर से। ओके, तो हमारे पास सारे फॉर्मूलाज कवर हो गए। आप लोग बोल रहे होंगे कि इसके अंदर तो कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई फेल हुआ नहीं है। एक काम करते हैं, मैनुअली एफ टाइप करके देखते हैं। इसके ऊपर रेड बॉर्डर आ गया है क्योंकि हमने कंडीशन के अंदर लिखा था कि कोई एफ है तो उस पर बॉर्डर आ जाए। तो वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स और ऑल द फॉर्मूलाज इन दिस एक्सेल वीडियो। अब मेन चीज़ क्या है, आपने ये मार्कशीट बना ली, आप किसी स्कूल को देना चाहते हैं कि भाई आपके टीचर्स मैनुअली जो है मार्कशीट बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो आप ये सेल सेलेक्ट करें, उसके बाद आप आए रिव्यू टैब में, प्रोटेक्ट शीट में, इन सेल को सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि ये फॉर्मुलेटेड सेल्स हैं, तो इन सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आप टाइप कर दें यहाँ पे पासवर्ड 123 ओके, 123 ओके। तो अब क्या होगा, ये फॉर्मूलाज वाले जो सेल्स हैं वो एडिट नहीं हो सकते। यहाँ पर भी ऐसा करेंगे 123 पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और इसके अंदर भी ऐसा करेंगे 123 पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो ये हो गया हमारे पास रेडी बिल्कुल। अब आप किसी भी स्कूल को देंगे और इस डेटा की जगह वो किसी भी स्टूडेंट का डेटा डालेगा, क्लास का डेटा डालेगा। अलियान के हैं 60 नंबर, इसमें भी 50 नंबर, इसमें 100 नंबर, इसमें 100 नंबर, तो वो ऑटोमेटिकली मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड जो है वो बता देगा। तो ऑटोमेटेड मार्कशीट थी ये। अब यहाँ पे सर्च बार के अंदर शहराज नाम का कोई है नहीं तो उसने कुछ नहीं दिया। शहराज के 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, सॉरी ये तो फॉर्मुलेटेड है, 100 मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे इसने बता दिया शहराज के परसेंटेज 100 है, ग्रेड ए और ए प्लस है दोनों। तो हमारे तकरीबन सारे फॉर्मूलाज कवर हो गए। सम इफ, सम, काउंट, काउंट इफ, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटेज, ग्रेड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।